हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्साइज कांस्टेबल का झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है मुड़ खुचका। क्या नाम है? तो मुड़ खुचका। अब देखिएगा, ये चैप्टर है मुड़ खुचका, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है आपका मुड़ खुचका, जिनके लेखक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। ये जो चैप्टर है इससे पिछला एक्साइज कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए कि मुड़ खुचका जो है चैप्टर वो क्या है, किस विधा में लिखा गया, तो क्या है? देखिएगा, लघु कथा है। ये लघु कथा है। ये पूछा जा सकता है कि मुड़ खुचका कौन विधाएं लिखल गए है, तो किस विधा में लिखा गया है? तो लघु कथा में लिखा गया है। देखिएगा, इसमें ये जो आपको पढ़ना है इसमें कौन कौन सा व्यक्ति आता है, तो उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए आप कि इसमें जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। जो मुख्य पात्र आएंगे उसमें नीरू आएगी और विजय। अब इसमें दो मुख्य पात्र हैं। जो नीरू है वो नायिका है और विजय है वो नायक है। कहा जा सकता है कि अगर हीरो कौन है इसमें, तो विजय है, और इसमें हीरोइन के नाम पे कौन है? तो नीरू है। नायिका जिसको बोलते हैं, नायक कौन है? तो विजय है, और नायिका कौन है? नीरू है। अब इसमें एक और भी सहायक कैरेक्टर आएगा जिनका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन नीरू के जो है वो पिता हैं। कौन है? तो नीरू के पिता हैं। चलिए सुनिएगा कि क्या बोल रहा है। कि कहियो नीरू, क्या बोला जा रहा है कि क्या कहें नीरू, तुम्हें हमर मने ई रकम ढुक गेल। क्या बोला जा रहा है? देखिएगा, तुम्हें मतलब तुम हमारे मन में ही रकम ढुक गेल, मतलब इस तरीके से घुस गए हो। जे बुझा है हमर, जो बुझाता है हमें हमारा जानवा तोरे ठिने रखा है। क्या बोल रहा है? देखिएगा बढ़िया से, जे बुझा है हमार जानवा तोरे ठिने रखा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इसका जान किसके पास है? तो नीरू के पास है। अब देखिए, बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कि कहियो नीरू। तो नीरू के बारे में बोल रहा है, तो विजय बोल रहा है। विजय बोल रहा है कि कहियो नीरू, तुम्हें हमर मने ही रकम ढुक गेल है, जे बुझा है हमर जानवा तोरे ठिने राखल। ये विजय इस बात को बोल रहा है नीरू को। तोरा गोटे जिंदगी आपन ठिन राखे पाते। क्या बोल रहा है विजय? कि तोरा मतलब तुमको, गोटे जीवन मतलब संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जिंदगी मतलब पूरा जिंदगी में बोल रहा है कि आपन ठिने राखे पाते, मतलब अपने पास रख पाते। विजय हिया खलास बातें। हिया खलास मतलब दिल खोलकर किया गया बात, हृदय से किया गया बात। विजय बोलता है, विजय के हिया खलास से बातें चिहे कुठली नीरा। इस बात को जब नीरा सुनती है तो आश्चर्यचकित होती है। कौन? तो नीरू। नीरा या नीरू दोनों जो है एक ही व्यक्ति हैं। लाजे मुँह लाल हो गया। क्या बोला जा रहा है? कि लाजे मतलब शर्म से जो है उसका मुंह लाल हो जाता है। किसका? तो नीरू का। वो कहले, नीरू कहती है, सच्चो विजय। क्या बोल रही है? कि सच में ऐसा बात है विजय, हमरो यही रकम बुझाए, हमें भी ऐसा ही लगता है। हमार विश्वास है यदि ई बतवातो हैं हमार बाप ही ने राखे परत में, तो हमीने के मने के साथ जरूर पूरा हतल। कहा गया है उनके द्वारा कि हमें विश्वास है। कौन बोल रही है? कि नीरू बोल रही कि हमें विश्वास है यदि मतलब यदि ये बतवा मतलब ये जो बात तुम मेरे पास बोल रहे हो, ये हमारे बाप मतलब हमारे पिता के पास राखे पालत लें, हमारे पिता के पास अगर तुम इस बात को रख पाते, तो हम लोग के जीवन जो है, हम लोग का जो मन में जो इच्छा रखा गया है कि हमनी के मन के साथ मतलब इच्छा जरूर पूरा होता, मतलब जरूर पूरा होता।
नीरा साय पाई के मतलब नीरा का साय मतलब होता है सहमति। नीरा साय पाए के विजय खुश भेल। नीरा का सहमति पाकर के विजय खुश होता है। बख्तर देख के एक दिन नीरा के बाप से आपन मने के बात रखल। बख्तर मतलब कहा जा सकता है समय। तो समय को देखते हुए एक दिन विजय जो है वो नीरा के पिता के पास जाकर के ये अपने मन का जो बात है वो रखता है। किसके पास? तो नीरू के पिता के पास। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। नीरा के बाप नौतन विचारे लोग। कहा गया नीरा का जो पिता है वो क्या है? नौतन। नौतन मतलब होता है नया, आधुनिक। तो कहा गया है कि नीरा के जो पिता है वो नौतन विचारे लोग मतलब नए आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो रसिक माने की बात बड़ी चाँड़े बुझ गई। कहा गया है वो रसिक। कहाँ की रसिक किसको बोला गया है? तो यहाँ बोला गया विजय को। इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रेमी है। कौन प्रेमी है? तो यहाँ विजय जो है प्रेमी है। किसका है? तो नीरू का है। मने की बात बड़ी चाँडे। चाँडे मतलब होता है जल्दी। नीरू का जो पिता है उनके बात को बहुत जल्दी ही समझ जाता है। और विजय से कहल, और विजय से कहते हैं तोर हिया खलास बात सुन बड़ी खुशी भेल। मतलब तुम्हारे द्वारा जो बोला गया बात है वो हिया खलास। हिया खलास मतलब जो दिल से हृदय खोल करके तुम बात किए हो वो बात सुन के हमें बहुत खुशी हुआ। तोर और नीरू के पसंदे हमरो पसंद। मतलब अगर तुमको पसंद है और नीरू भी तुमको पसंद करती है उसमें हमारा भी पसंद है। मेंतुक बेटा। मेंतुक मतलब लेकिन। क्या बोला जा रहा है? मेंतुक मतलब लेकिन। लेकिन बेटा ब्याह शादी काम में कुछ नियम धर्म हवे। लेकिन ब्याह शादी में जो होता है वो कुछ नियम धर्म होता है। लेन देन पावना पातिक बात है। कहा गया है कि लेन देन मतलब कुछ लेना देना होता है, कुछ उसमें सामान वगैरह जो दिया जाता है, पैसा रुपया मिलता है, उसी का बात यहाँ लेन देन में कहा गया है। आगे देखिएगा कि चमक उठल विजय। इस बात को जब सुनता है, कौन सा बात? तो लेन देन और पावना पाती के बात जब सुनता है विजय तो बात सुन करके आश्चर्य होता है और बोलता है। क्या बात होता है देखिएगा। बाप रे, ये गुलाब तो भूलिए बोल रहा है इस बात को कि क्या हुआ इसके द्वारा, कि क्या हुआ बात, कि इस बात को तो हम भूल ही गए थे। बड़ी सहज भाव है, बहुत ही सहज भाव से बेचारा कहल। कौन बोल रहा है इस बात को? इस बात को विजय बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखिएगा। बेचारा कहल लेन देन माने दहेज। लेन देन के माने क्या बताया जा रहा है? दहेज। हम ये गुला कौन हो ना जाने। मतलब हम इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। हम तो इतने जाना हो कि हम इतना ही जानते हैं जे ब्याह करब तो अपन पसंद एक बेटी छुअसन। कि ब्याह अगर हम करेंगे, शादी करेंगे तो अपने पसंद की लड़की से ही करेंगे। और नीरू हमर खूब है पसंद है। क्या बोल रहा है विजय? कि नीरू जो है वो हमें खूब मतलब बहुत ज़्यादा, खूब है बहुत ज़्यादा ही पसंद है। किसको? तो विजय को। दहेज खेचांगे हमें नाय पर। मतलब दहेज के लफड़ा में हम नहीं पढ़ेंगे। कौन इस बात को बोल रहा है? तो विजय बोल रहा है। उल्टा हमार बाप जाने। ये सब चीज़ को लेकर के जो बात बोल रहे हैं ये कौन जाने? तो इनके पिता जाने। विजय की बात सुन नीरा बाप ओकरा भाल ले रहा है। कहा गया है विजय के बात को सुनता है नीरा का पिता और उसको भाल ले रहा है, मतलब देखते रहता है और देखते रह जाता है। और यही ये जो आपका है वो लघु कथा जो है वो समाप्त होता है। यही पूरा आपका चैप्टर था। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद।